सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आप बाहर जाके खेलो। हाँ, ये खेलने की जगह नहीं है। चलो बाहर जाओ, जाओ अपनी माँ के पास। कुछ चाहिए आपको? अच्छा, गेंद। चलो ये लो और बाहर जाओ। चलो जाओ। जाओ बेटा। लगता है मुझे ही तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। चलो। अभी तो सिद्धू का हाथ दादी के हाथ में है, धीरे धीरे वो दादी के दिल में उतर जाए। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। अभी तो तुम्हारा इस घर में रहना भी तय नहीं है। हो सकता है कुछ ही देर में तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया जाए। वक्त ही बताएगा सिंदूरा दी कि कौन इस घर में रहता है और कौन इस घर से बाहर जाता है। अरे कोई है इस बच्चे को ले जाने के लिए? चलो। अरे रे, ये यहाँ है। मैं इसे कब से ढूंढ रही हूँ। क्या कर रहे थे? दादी को परेशान कर रहे थे? बहुत शरारती हो गए। चलो। आई एम सॉरी। ये तो आपने देख लिया कि मैं अपना काम कितनी अच्छी तरह से जानती हूँ। सो सिंदूरा दी, आपके हाथ में जो रिपोर्ट्स है वो मुझे दे दो, क्योंकि उसमें मेरा सच है। रिपोर्ट्स तुम्हें दे दो। ये रिपोर्ट्स नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल है जिससे मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। इसलिए याद रहे, कभी कोई नौटंकी की या अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेंगे तुम्हें इस घर से भिगवाने में। So be very, very, very
वेरी केयरफुल। इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे इस फाइल को किसी से गिफ्ट कर रखना होगा। सिंदूरा, चलो नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। हमें सुरीली और उस बच्चे के बारे में फैसला लेना है। जी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, आप चलिए ना, कबर्ड लॉक करके आती हूँ। तुम भी ना सिंदूरा, कौन आने वाला है हमारे कमरे में, कौन चीज़ों को हाथ लगाने वाला है? चलो प्लीज़। जी। छोटा मुंह बड़ी बात, पर हमें लगता है कि बच्चे को हमें अपना लेना चाहिए, वरना दुनिया क्या कहेगी कि हमने अपने खानदान के वारिस को निकाल बाहर कर दिया। मगर ये बच्चा यहाँ पर कैसे रह सकता है? मतलब सागर और विद्या के साथ? नहीं नहीं, इस बच्चे का इस घर से चले जाना ही अच्छा है। हमें लगता है चंदा दीदी सही कह रही हैं। हाँ, हम सुरीली की कुछ मदद कर सकते हैं। उससे कह सकते हैं कि वो इस घर से अलग रहे, बच्चे को लेकर। सुरीली को परिवार के और दद्दा के करीब रखना हमारे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमेशा सही कहते हैं। मुझे लगता है चीनू का सुझाव बेहतर है। हम सुरीली की फाइनेंशियल मदद कर देंगे, वो बच्चे के साथ अलग रहेगी, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम हैं ही, लेकिन वो अलग रहेगी। इस तरह बच्चे की जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और परिवार पर ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। पर अंकित, जो इस तरह अपने वारिस को घर के बाहर पालना, कल को दुनिया वालों को पता चल गया तो परिवार के नाम पर कीचड़ उछलेगा। वैसे मैं भी नहीं चाहती कि ये बच्चा इस घर में रहे, लेकिन पता नहीं क्या बात है इस बच्चे में। अभी से इसने सबके दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। हाँ, ये जो सिंदूरा दी ने कहा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा दीदी। क्या बच्चा जो है बहुत प्यारा है। माँ, आप क्या कहती हैं? अनिकेत बेटा, अब जब ये साबित हो गया है कि ये सागर का ही बच्चा है, तो मेरे ख्याल से ये बच्चा इस घर की जिम्मेदारी बन जाता है। देखिए, सबसे अहम ये है कि विद्या क्या चाहती है, क्योंकि ये उसके और सागर के रिश्ते का सवाल है। हम जो भी फैसला लेंगे उसका सबसे ज़्यादा असर विद्या पर ही पड़ेगा।
विद्या, कुछ सोचा है तुमने? कोई फैसला लिया है? हेल्प! प्लीज बचाइए, प्लीज बचाइए। देखिए सागर समीर के साथ क्या कर रहा है। गंदा बच्चा, निकल घर से, निकल। सागर, घर से निकल, मैं तेरे पापा में कुछ नहीं हूँ। सागर, निकल घर से, निकल मेरे घर से बाहर। गंदा बच्चा। रुको सागर, रुकिए, 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 छोड़िए उसे। निकल घर से छोड़िए बाहर। उसे। निकल घर से बाहर। छोड़िए उसे। क्या कर रहा हूँ? विद्या क्यों? मैं इसे घर से निकाल दूंगा बाहर। तेरी मम्मी भी आ गई, स्टूपिड। मैं दोनों घर से बाहर निकाल दूंगा। निकल बाहर, निकल। छोड़िए, छोड़िए। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं विद्या? मैंने कल रात तुम्हें रोते हुए देखा, तुम रो रही थी। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं क्यों इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता? स्टूपिड। क्योंकि ये आपका बेटा है। ये आपका और इस परिवार का बच्चा है। इसकी जगह इसी घर में है। देखिए, हम आप लोग के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहते, पर हमें लगता है कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग जो भी फैसला लें, एक बार इस बच्चे की बेहतरी को ध्यान में रखकर लें। कोई कसूर नहीं है इसका। बहुत तमाशा हो गया। मैं तो बस यही चाहती थी कि आप लोग ये बात जान लें कि समीर आपके परिवार का हिस्सा है। आप लोगों ने ये बात जान ली है। अब मैं यहाँ से चलना चाहती हूँ। चलो बेटा, आओ इधर। पैर छुप नहीं दादी। दादी को बाय कहो। अच्छा माँ जी, फुल चुप माफ करो। चलो सर। रुको सुरीली। विद्या बिल्कुल सही कह रही है। हम वही फैसला लेंगे जो इस बच्चे की बेहतरी के लिए सबसे अच्छा होगा। हमारे साथ इस घर से दूर रहने में इस बच्चे की कोई बेहतरी नहीं है। हम इस बच्चे को इसी घर में रखना चाहते हैं। आप लोग यही चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे से दूर रहूं, इससे दूर हो जाऊं। इतने साल मैंने इसके बगैर गुजारे। इसे अनाथ आश्रम से इसलिए लेके आई क्योंकि सोचा था इसके साथ रहूंगी, और आप सब मुझे इससे दूर कर देना चाहते हैं। ऐसे कैसे सोच सकते हैं आप लोग? बस सुरीली, मुझे या इस परिवार के किसी भी सदस्य को तुम्हारे ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारे बच्चे को यहाँ अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसे यहीं रहने दो। ये क्या कह रहे हैं जीजा जी आप? एक माँ को अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कह रहे? मैं अपने बच्चे से कैसे दूर रह सकती हूँ? कैसे जीऊंगी इसके बिना?
सीख जाओगी। तुम्हें तो किसी से भी दूर रहने की आदत जल्दी पड़ जाती है। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा इस घर में रहेगा, अपने पिता के पास। हाँ, अपने पिता और सौतेली माँ के साथ। आई एम सॉरी पर यही सच है। मैं अपने बच्चे को यहाँ कैसे छोड़ दूँ? आप लोग ही मुझे बताइए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा बच्चा यहाँ ठीक से रह पाएगा भी या नहीं। कोई यहाँ पे इसका ठीक से ख्याल रख पाएगा भी या नहीं। ये यहाँ खुश रह पाएगा भी या नहीं, बताइए मुझे। एक नजारा तो मैं और आप लोग देख ही चुके हैं कि कैसे सागर अपनी पत्नी को खुश करने के लिए मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहा था। अगर यहाँ मैं इसके साथ नहीं रहूंगी तो ना जाने सागर क्या करेगा इसके साथ। इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा बच्चा भी यहाँ नहीं रहेगा। चलो बेटा यहाँ से। रुकिए, अगर इनका बच्चा यहाँ रह सकता है तो फिर ये अपने बच्चे की खातिर यहाँ क्यों नहीं रह सकती? तुम सही कह रहे हैं जिया जी। एक बच्चे को सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत होती है। हम सब इस बच्चे के लिए नए हैं। ये इस घर में पहली बार आया है। इसे बेहद जरूरत है अपनी माँ की। इनका यहाँ रहना बहुत जरूरी है जिया जी। पर विद्या, जिया जी, मैंने आपसे कहा ना, एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ की। आप मानिए हमारी बात। ठीक है, सुरीली यहाँ रह सकती है, लेकिन तब तक ये बच्चा इस घर का और हम सबका आदी नहीं हो जाता, हम सबको जान नहीं लेता। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन सुरीली को यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारी नाराजगी समझता हूँ सिंदूरा, लेकिन तुम भी जानती हो ये कोई आसान फैसला नहीं था। आखिर बात उस घर के वारिस की थी और विद्या ने जो फैसला लिया है मुझे लगता है बिल्कुल सही है। हम इस घर के वारिस की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान के हाथ में नहीं दे सकते जो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। अनिकेत, तो इसके लिए सुरीली को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? ये बच्चा इस घर में रहना सीख लेगा। बहुत सारी औरतें हैं यहाँ जो इसे माँ का प्यार दे सकती है। देखो सिंदूरा, जैसा कि अनिकेत ने कहा है, ये कोई आसान फैसला नहीं है। और अगर हमें इस घर में सागर का बच्चा चाहिए तो कुछ समझौते तो करने पड़ेंगे ना। और फिर अगर विद्या ने ये फैसला मान लिया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अब जब कोई रास्ता ही नहीं बचा है तो रहने दीजिए इसे इस घर में। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता दूं कि सिर्फ हमारे मानने से कुछ नहीं होगा।
आप सबने सागर का रवैया देखा ना? कौन समझाएगा उसे? तुम बताओ भैया, क्या तुम सागर को समझा पाओगी? उसे समझा पाओगी अब उसे इस घर में अपने बच्चे के साथ रहना है जो तुम्हारा नहीं है?